नमस्कार, मैं हूं स्नेहा अभिनव सिंह। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। तस्वीर में अगर रंग ना हो तो क्या कलाकार की कल्पना भी कोरी ही रह जाएगी? क्या सिर्फ काले रंग से रंगा कैनवास कूची के इशारे नहीं समझता? ऐसे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा इस कलाकार के पास, जिससे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। प्रेरक में इस बार मिलिए ऐसे कलाकार से जिसकी कला का कोई रंग नहीं, फिर भी पूरा कैनवास उसके रंग में रंगा है। आप क्या सोच रहे हैं? मैं आखिर यहाँ क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? असल में मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसा आर्ट बनाए ना वहाँ खान नदी के किनारे। लेकिन कमाल की बात है, बर्तनों को साधना आसान नहीं है। और अब मैं ये समझ चुका हूँ कि ये काम केवल आर्टिस्ट वाजिद खान ही कर सकते हैं, जिन्होंने बनाई है इतनी बड़ी कलाकृति। 10,000 बर्तनों से बनी ये कलाकृति आपने देखी है या नहीं? अपने घर में रखे लोटे, ग्लास, भगोनी को देखकर कभी आपको लगा कि इससे ऐसा आर्ट फॉर्म तैयार किया जा सकता है जो पूरे शहर को एक अलग पहचान दे दे? कुछ छोटा मोटा तो शायद सोचा जा सकता है, लेकिन 25 फीट ऊंचा, 80 फीट चौड़ा और 6 टन वजनी आर्ट वर्क तैयार करना आसान काम नहीं है। मुश्किल भले ही हो, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर नामुमकिन होता तो आज ये शायद यहाँ ना होता। असल में ये वही आर्ट वर्क है जिससे इंस्पायर होकर कुछ देर पहले मैं भी कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब समझ चुका हूँ कि बर्तनों को साधना इतना आसान नहीं होता। ये तो आर्टिस्ट वाजिद खान का ही कमाल था जिसने इतना बड़ा आर्ट वर्क कर दिखाया। 10,000 से ज्यादा बर्तनों से बना यह आर्ट वर्क इंदौर में लगा है, खान नदी के किनारे। क्रिएटिव आर्टिस्ट वाजिद खान ने अपनी टीम के साथ मिलकर यह आर्ट वर्क तैयार किया, जिसके जरिए वो रैली फॉर द रिवर्स के मिशन में सहभागी बने हैं। इसे बनाने में उनकी टीम के 400 वॉलंटियर्स की मेहनत लगी, जिन्होंने घर घर जाकर बर्तन कलेक्ट किए, जिन्हें बेहद क्रिएटिव तरीके से एक साथ जोड़ा गया। अल्फाबेट का फ्रेम तैयार किया गया और उसमें ग्लास, तपेली, स्टील के डिब्बे, ट्रे जैसे बर्तनों को इस अंदाज में सजाया गया कि वो एक ही सांचे में ढले नजर आए। इन बर्तनों के साथ बना #इंदौर। वैसे वाजिद के इस आर्ट वर्क के पीछे एक मैसेज भी छिपा है। मैं इंदौर आया था तब इंदौर इतना बड़ा नहीं था, इतना डेवलप नहीं था। मैं इंदौर आया तो पहले तो स्टेशन पे रहा कुछ दिन, फिर एमवाई बस स्टॉप पे चला गया, फिर उधर रहा कुछ दिन, इस तरह से भटकता रहा। आखिरकार मुझे एक साहब मिले जिनका एक नाले पे एक मकान हुआ करता था जहाँ पे उनके बकरे बंधा करते। तो वो टीन का मकान था। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे रहो, मैं रेंट नहीं लूँगा, मेरे बकरा बकरी का ख्याल रखना, उनको पानी वानी पिला देना। ये इस तरह से उनके बकरा बकरी के चक्कर में मुझे एक रहने की जगह मिल गई। और इंसान को मुझे लगता कि एक जगह है ये तो चाहिए, चाहे वो दिल में हो या दुनिया में हो। बस वो मुझे जगह मिल गई, वो बहुत बड़ा चेंज पॉइंट था मेरी ज़िंदगी में। वहीं से हमने आर्ट की शुरुआत करी। आर्ट सीखने का बड़ा इत्तेफाक रहा कि आर्ट मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों से आप में एक आर्टिस्ट पनपता है। जैसे कि एक पेड़ होता है, जब वो सूख रहा होता है तो उसको थोड़े से पानी की ज़रूरत होती है, फिर थोड़ा 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 करके वो। तो मैं अपने जब ननियाल में जब भाग के गया तो मेरे नाना का बड़ा खूबसूरत दुनिया थी, एक बड़ी खूबसूरत दुनिया थी। उनकी ज़मीन के 3 साइड नदी है और एक साइड का रास्ता था। उन 3 साइड में उनके सारे बाग थे, जाम के बाग थे, शरीफे के थे, मोगरे के थे, गुलाब के थे। और वहाँ पे पूरी ज़िंदगी बशर वहीं पे होती थी, बाहर से कोई भी चीज़ नहीं आती थी। मतलब वो मोगरा भी उन्हीं का, खेती भी वही करते हैं, कोई मजदूर नहीं होते हैं। अगर उन्हें मकान बनाना तो वो खुद मकान बनाते, दरवाज़ा बनाना तो वो खुद दरवाज़ा बनाते, पूरी ज़िंदगी वो बशर करते। तो वो चीज़ हमारे पास आना शुरू हुई। मामू से हम सीखे कि कैसे वेल्डिंग की जाती है, कैसे चीज़ों को बेंड किया जाता है। खाला से सीखे किस तरह से बारीक वर्क किया जाता है। नानी से सीखे हम कपड़ा, ऊन, फूल पत्ती, डिज़ाइन, लाइनिंग, ये सारी चीज़ नानी से सीखे। इस तरह से ननियाल से ये चीज़ आने लगी। इंदौर को ये नई पहचान देने वाले वाजिद इसी शहर के बाशिंदे हैं और एक जाने माने कलाकार भी।
लेकिन उनका आर्ट वर्क कुछ अलग है। वाजिद कूची को थामते हैं पर स्केच नहीं बनाते। उनके आर्ट वर्क में ब्रश जरूर होता है, लेकिन उनसे रंग में डुबोकर कैनवस में नहीं भिगोया जाता। इन सब से कुछ अलग है वाजिद के काम करने का अंदाज, जिसने उन्हें आज देश विदेश में पहचान दिलाई है। पर यह पहचान बनाना आसान काम नहीं था। मंदसौर के एक छोटे से गांव में रहने वाले वाजिद पर परिवार का दबाव था अपने पुश्तैनी काम को संभालने का। लेकिन ढाबे की तपती दीवारों के बीच उनके सपने पिघलने लगे और वाजिद घर छोड़कर चले गए। बहुत छोटा सा था जब बैठने लगा था, जब से वो बाल को देखता था वो ऊंची नीचे जब उठती थी तो हमें ये अंदाज लगा था कि ये कुछ न कुछ करेगा। हाँ, सभी कहते थे बचपन में और अभी तक कहते थे, 2-4 साल पहले भी कि पागल है। तो हमारे गांव वाले भी बोलते थे पागल, घर वाले भी बोलते थे। नहीं, संघर्ष तो हमें नहीं करना पड़ा, क्योंकि हर बच्चे को आज़ादी है कि वो अपनी मर्जी का कुछ भी काम करे, इसलिए हमने इस पे ज़्यादा दबाव नहीं डाला। नहीं, पिटाई तो वो पढ़ाई के लिए करी थी बस थोड़ी सी। क्या हुआ? क्यों पढ़ाई में इनका जी नहीं लगता था। भगिया थे स्कूल से, मदरसे से भगिया थे। नहीं, मैंने फिर ये सोचा, मैंने कि इसकी जो मर्जी है बस इसको उसी पे जाने दो। बस शुरुआती दौर में जब बचपन में ये बच्चे मुश्किल से 5 क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ है, मगर वो जब देखा पढ़ाई में इसका दी नहीं है, मन नहीं लग रहा, और ये बार बार कहीं ये बनाना, कहीं ये बनाना, कहीं नाटी इधर जोड़ना, कहीं उसे जोड़ना, फिर हमने कहा इसको इसके हाल पे छोड़ दो। नहीं, वो जो पागल कहते थे आज वो खुद ये कहते हैं कि ये पागल नहीं है, पागल अपन थे। आज वाजिद के लाइफस्टाइल को देखकर यह अंदाजा लगाना आसान नहीं है कि कभी वाजिद झुग्गियों में रहे हैं। मुंबई की खाक छानी है। हर दिन कुछ नया करने के जुनून से शुरू होता और इनोवेटिव आर्ट की तलब के साथ खत्म हो जाता। पर जो मुश्किलों से हार मान जाए वो जुनून ही क्या। वाजिद का जज्बा भी टूटने वाला नहीं था। वो उस वक्त तक संघर्ष करते रहे जब तक एक मुकम्मल कलाकार नहीं बन गए, जिसके नाम का डंका पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है। आइए अब आपको बताते हैं वाजिद की कामयाबी की कहानी। बेतरतीब सी बिखरी इन बेडोल किलो से क्या कभी जज्बात उकेरे जा सकते हैं? आपका जवाब शायद ना हो सकता है, लेकिन वाजिद के लिए इस सवाल के जवाब में बहुत बड़ी हाँ है। जिंदगी भर ढाबे की चिमनी और उसकी कालिख से भागने वाले वाजिद ने शायद ये कभी गुमान नहीं किया होगा कि यही स्याह रंग उनकी तकदीर को रोशन करने वाला है। इस एक किल ने वाजिद की जिंदगी बदल कर रखी। झुग्गी में रहने वाले वाजिद को वो सब दिया जिसकी ख्वाहिश एक आम आदमी करता है। वाजिद की यही कहानी कामयाबी के सपने देखने वाले आम आदमी के लिए प्रेरक है। इस एक कील की कीमत आखिर कितनी होगी? यही कोई 1 या 2 रुपए? लेकिन जब करीने से जोड़कर इन कीलों की तस्वीर तैयार होती है तो उससे तकदीर भी बदल जाती है। इन कीलों से वाजिद ने शेख का ये पोर्ट्रेट तैयार किया। इस आर्ट वर्क को जो कीमत मिली उसने रातों रात वाजिद की जिंदगी बदल दी। मुझे मजहबी तौर पे तलाश थी, मुझे फाइनेंशियली तौर पे तलाश थी, और मुझे किसी एक काम करने की तलाश थी जो जिस काम से मैं खुश हूँ। इस तरह से मैंने बहुत सारे काम किए। बाकी जब आप काम करते हैं तो एक साइकोलॉजी है दुनिया की कि सबसे पहले लोग आप पे हंसते हैं, फिर आपको टॉर्चर करते हैं, फिर आपको एक्सेप्ट करते हैं। मेरी ज़िंदगी का सफ़र भी ऐसे ही रहा। सबसे पहले मुझे हंसे, मेरा पूरा गाँव मुझे पागल कहता था। उसके बाद फिर मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। टॉर्चर करने के बाद फिर मुझे एक्सेप्ट करने का शुरू किया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र था। हर चीज़ों का एक अलग मज़ा था।
जब मजाक बनता था तो वो एक अलग ज़िंदगी थी, जब टॉर्चर करते थे वो अलग ज़िंदगी थी, और आज एक्सेप्ट करते हैं वो अलग ज़िंदगी है। असल कुछ जब वो पागल बोलते थे तो मुझे बुरा लगता था, तब मुझे समझ में नहीं थी, और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक पागलपन ही होता है आपके अंदर, तब आप बड़े मुकाम पे जाते हो, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप में वो पागलपन नहीं है और लोग अगर आपको पागल नहीं बोल रहे तो समझ जाओगे आप कोई नया नहीं कर रहे, आप वैसे ही कर रहे हैं जैसा वो सोच रहे हैं। तो आप में पागलपन जरूरी है, और मैं पागलपन की हद तक चला जाता हूँ। ये मेरा एक अपना ज़ाती पागलपन है। वाजिद के आर्ट फॉर्म का यूं तो कुछ नाम नहीं है। कील, इंजेक्शन, बर्तन, गाड़ियों के अधूरे हिस्से, जो मिले वाजिद उनसे एक कलाकृति खड़ी करने का मादा रखते हैं। ऑटोमोबाइल्स के अधूरे हिस्सों को जोड़कर भागता हुआ घोड़ा तैयार करते हैं। जब कोई आर्ट बनाता हूँ तो वो कैरेक्टर को पढ़ता हूँ, वैसे ही कपड़े पहनता हूँ, वैसे ही जीने की कोशिश करता हूँ, और वैसे ही सोचने की कोशिश करता हूँ। कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि वो ज़िंदगी भर के लिए आपके अंदर चले जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि बस अब ये यहीं तक ठीक थे, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये दो तरह की एक अलग दुनिया है, इन दोनों को जीने में बहुत मज़ा आता है। मेरा एक बहुत मानना है कि अगर मैं आर्टिस्ट हूँ या अच्छा आर्टिस्ट, आप कहते हैं फॉर एग्जांपल शाहरुख खान है, आपको लगता है कि शाहरुख खान ने बेहतरीन फिल्म बनाते हैं, शाहरुख खान तो सिर्फ शाहरुख खान नहीं बनाते, उसमें बेहतरीन एक डायरेक्टर होते हैं, बेहतरीन राइटर होते हैं, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफर होते हैं। ये सब बेहतरीन मिला के एक बेहतरीन पिक्चर बनती है, और एक बेहतरीन पिक्चर का एक हीरो होता है जिसे हम शाहरुख खान समझते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे हूँ तो इसमें मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है, मेरी बेगम का बहुत बड़ा रोल है, इस शहर इंदौर का बहुत बड़ा रोल है, और यहाँ का जो माहौल है उनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब चीज़ मिला के मुझे एक बेहतरीन बनाती। तो इसके लिए मैं अपने आप को बेहतरीन नहीं कहूँगा, मैं सबको बेहतरीन कहूँगा। वेल्डिंग मशीन से उठते ये अंगारे जैसे वाजिद की तकदीर के चमकते सितारे बन चुके हैं। कीलों की तीखी नोक ने बदकिस्मती की दीवारों को कुरेद दिया है, और वाजिद की तरक्की की इबारत उन कीलों पर टांग दी गई है जिसमें दर्ज है कि इंदौर का ये कलाकार फुटबॉल के इंटरनेशनल ग्राउंड पर भी अपनी छाप छोड़ने वाला है। आने वाले फीफा वर्ल्ड कप के मैदान को सजाने में वाजिद का आर्ट वर्क भी शामिल होगा। ये मौका केवल वाजिद ही नहीं, उनके परिवार के लिए भी खुशियों की सौगात लाया है। फैमिली से बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलता है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई आर्ट बनाते हैं तो आप कई एंगल से सोचते हैं, एक पब्लिक के एंगल से, कस्टमर के एंगल से, क्लाइंट्स के, जूरी के, सारे एंगल सोच के आप आर्ट बनाते हैं। तो आप कई फेस करना होता है। तो मैं अपनी वालदा को क्लाइंट बना लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ अगर ऐसा आर्ट होगा वो खरीदेंगी या नहीं खरीदेंगी। मैं अपनी वाइफ को जूरी बना लेता हूँ कि अगर वो ऐसा आर्ट देखेंगे तो उनका एक्शन और रिएक्शन क्या होगा। और मैं अपने दोस्तों से मशवरा लेता हूँ, सारे मशवरे लेके फिर कंप्लीट होता है। मेरे दोस्त बहुत बेहतरीन मशवरा देते हैं मुझे। जब मैं पहले किसी बड़े शख्स से मिलता था तो मैं बहुत डरता था, बहुत अपने आप को छोटा समझता था। छोटा आज भी हूँ मैं। वो बड़े मेरी निगाह में बहुत बड़े थे पहले, आज मेरी निगाह में बहुत बड़े नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि इंसान अपने काम से बड़ा होता है और अपने काम से छोटा होता है। तो जब आप बेहतरीन काम करने लग जाते हैं तो फिर आपको छोटे और बड़े होने का जो डर होता है वो डर नहीं होता, सिर्फ आपको आपके काम का एहसास होता है।
एक वक्त वो भी था जब वाजिद खुद अपनी जिंदगी का मकसद तलाश रहे थे, और अब एक दौर ये है जब वाजिद दूसरों की जिंदगी का सहारा बने हैं, जिनके घर वाजिद के हौसलों से रोशन हैं। देखिए, कोई भी जब हम कला बनाते हैं तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये रहता है कि उस पल को हम एंजॉय करते हैं, उससे जीते हैं, वैसे ही खाते हैं, पीते रहते हैं, सोते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं। ये ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त होता है कि जब आप कला में डूबे रहते हैं। बाकी इससे बहुत नुकसान भी है। आप आपकी फैमिली को, दोस्तों को, जिनको टाइम दिया उनको टाइम नहीं दे पाते, तो बहुत सारी थोड़ी सी दिक्कतें आती है। और ये बहुत मसरत ये होती है कि जब आप उस आर्ट को जीते हैं तो लगता है आप बस इसे जीते रहो, दुनिया को भूल जाओ। एक वक्त वो भी था जब वाजिद का ये जुनून घर वालों को गवारा ना था, और अब आलम यह है कि वाजिद के इसी जुनून को तरक्की देने के लिए घर में दुआएं पढ़ी जाती हैं। वाजिद की मेहनत और इन्हीं दुआओं का ये असर है जो उन्हें इस काबिल बनाता है कि वो दूसरों के लिए प्रेरक बन सकें। वाजिद से मिलकर वाकई ये लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं। प्रेरक में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही शख्सियत के साथ जो हमारे लिए प्रेरक साबित हो। नमस्कार।